जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। जी बात हो रही है कराची के दो केसेस की। दो अहम केसेस कराची में, एक 16 अप्रैल को पेश आया और एक 20 अप्रैल को। 16 अप्रैल को दुआ जहरा नामी बच्ची जो है वो लापता हो जाती है जी, गोल्डन टाउन के इलाके से, अल्फला शाह फैसल के इलाके से। और 20 अप्रैल को मलिर सऊदाबाद से लापता हो जाती है निमरा। अब ये दोनों केसेस कराची में दो बच्चियों का लापता हो जाना, वालदैन की जानिब से ये कहना कि जी इनको अगवा कर लिया गया है। वालदैन में बहुत तशवीश थी, तमाम वालदैन परेशान थे, ये क्या हो गया, कैसे हो रहा है, ये वाकयात पेश आ रहे हैं, क्या कोई अगवाकार गिरोह है, इस तरह की बातें हो रही थी। आज 25 अप्रैल को दोनों लड़कियों का निकाहनामा जो है वो दोनों बच्चियों का सामने आ जाता है। दोनों ने पंजाब जाके जी शादी की है। दुआ जहरा का निकाहनामा आता है कि उसने जहीर अहमद नामी शख्स जो कि लाहौर का रिहायशी है उससे शादी की है। निमरा का जो है वो निकाहनामा आता है कि जी उन्होंने नजीब नामी शख्स से जो है वो शादी कर लिया। ये केसेस भी पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, अगर आपने पहले तो खैर मैंने वीडियो में इस पे बताया था ये केसेस क्या है और मैंने तभी बता दिया था कि अगवा के केसेस नहीं हैं। लेकिन आज फिर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ इस मामले में कि 16 अप्रैल को वालिद की जानिब से ये कहा जाता है कि घर से नीचे कचरा फेंकने के लिए दुआ उतरी थी और उसके बाद से उसको नामालूम अफराद जो है वो उठा के ले गए, अगवा करके ले गए। पुलिस वहां पर पहुंचती है, तहकीकात करती है, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि यहाँ से बच्ची को अगवा किया गया है। घर बहुत करीब करीब वाक़ हैं, गली बड़ी तंग है, कोई गाड़ी एंटर नहीं हो सकती, मोटरसाइकिल पे किसी को अगवा किया नहीं जा सकता। अगर बच्ची चीखे भी तो आस पड़ोस के लोग जमा हो जाएंगे, मतलब इतना वहां पर करीब क्राउडेड एरिया है, करीब करीब घर वाक़ हैं। इसी तरह 20 अप्रैल को जी क्या होता है, 20 अप्रैल को मलिर सऊदाबाद में निमरा के वालिद और भाई जो है वो सदर के इलाके में अपने काम से जो है वो एक सुबह रवाना हो जाते हैं। इसी तरह जो उसकी वालदा है नरगिस, वो लेडी हेल्थ वर्कर है, वो भी सुबह 9 बजे घर से रवाना हो जाती हैं। जब वालदा कई घंटों के बाद वापस आती हैं तो उनको पता चलता है कि बेटी घर में मौजूद नहीं है। वो फ़ोन करती हैं, अपने शौहर को बताती हैं, तलाश शुरू होती है बच्ची की, लेकिन निमरा जो है वो कहीं नहीं मिलती। वो सऊदाबाद थाने जाते हैं जी, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं वहां पे। वो भी यही बताते हैं कि उनको शक है कि उनकी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस तहकीकात करती है तो तहकीकात में ये बात सामने आती है कि उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती थी। जब इस बारे में वालिद वालदा से पूछा जाता है तो वो खुद ही बता देते हैं कि जी बिल्कुल वो पबजी गेम जो है वो खेला करती थी और शाहरुख और अली अब्बास नामी दो लड़के हैं जिनसे वो काफी बात करती थी, जिनका नंबर भी उनके पास मौजूद है। वालदा जो है वो नंबर भी पुलिस से शेयर करती हैं। और आज ये तहकीकात तमाम इस तरह से खत्म हुई कि निमरा की तो एक वीडियो भी आ गई है और वो कहती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से ये शादी की है। मेरा नाम निमरा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। दुआ की अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आई है। निमरा ने अपने घर वालों से भी रब्ता कर लिया है। निमरा अपने घर वालों से बातचीत भी कर रही है और इस हवाले से बता रही है कि पुलिस की कार्रवाई ना की जाए, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। दुआ का जहां तक मामला है, दुआ की अब तक कोई कॉल ऐसी तो नहीं आई घर वालों के पास, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो सिनेरियो बन गया है उसमें ये लगता है कि बहुत जल्द वो कॉल भी आ जाएगी। अच्छा, ये दोनों लड़कियों में एक बात कॉमन है कि उनकी उम्रें जो वालिदैन बताते हैं वो 14 साल है, लेकिन जो दोनों के निकाहनामे उसमें 18 साल उन्होंने दर्ज कराई है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब कम उम्री में निकाह हो और ये साबित भी हो जाए कि आपकी उम्र कम है तो फिर क्या होता है ये जनाब कि पुलिस जो है वो बच्चियों को तहवील में लेती है। जो लड़का जिससे निकाह किया गया है उससे पूछताछ होती है और उसको बाकायदा उस अगवा के केस में, क्योंकि अगवा के केसेस हुए हैं इन दोनों के, उसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जो है वो अदालत में पेश किया जाता है। अगर बच्ची ये बोले कि मुझे अपने वालिदा वालिद के साथ नहीं जाना तो उसे शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया जाता है। और अगर वो ये बोले कि उसे अगवा नहीं किया गया, अदालत के सामने, जज के सामने वो ये बोले कि उसे कोई अगवा नहीं किया गया था, ये उसका शौहर ही है जिसके साथ वो रहना चाहती है, तो फिर उसको बरी कर दिया जाता है शौहर को उस अगवा के केस से। लेकिन ये भी होता है कि जो है वो उस लड़की को फिर तब तक शेल्टर होम में रहना पड़ता है जब तक वो बालिग ना हो जाए। इन दोनों केसेस में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं एक बात सोच रहा था कि क्यों नौबत पेश आ रही है हमारे यहाँ कि इस तरह बच्चियों को भाग के शादी करनी पड़ रही है। यही सवाल जो है वो मैंने निमरा की वालदा से भी किया, तो बड़ी बेचारी जो है वो परेशान भी थी, रो रही थी। मैं उनके घर से अभी निकला हूँ थोड़ी देर पहले, तो वो उन्होंने मुझे एक बात बोली, कह रही है कि ये जो
बच्चियों को मोबाइल फोन्स दे देते हैं ना, 12, 13, 14 साल की, 15 साल की, और वो लोगों से बातचीत कर रही होती हैं, हम ये नहीं नोट करते कि वो किससे चैट कर रही हैं, किस चैट रूम में वो दाखिल हैं, या किसी गेम के चैट रूम में दाखिल हैं, या व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही हैं, IMO पे किससे बात कर रही हैं। यानी हम ये नहीं देखते ना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। इस बात पे हमें नजर रखनी चाहिए कि हमारी बच्चियां किससे बात कर रही हैं। बच्चों को मोबाइल फ़ोन बस पढ़ाई थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, जैसे 24 घंटे लगी रहती हैं, दिन रात लगी रहती है, ये चीज़ ख़राब है। बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की कि मम्मी ये दिला दे, अम्मी वो दिला, अपने लिए कुछ नहीं करा लेकिन अपने बच्चों के लिए ये करा, तो उसका हमें ये सिला मिल रहा है। यही जो है वो उनकी गलती थी। वो बेचारी वो बोल रही थी कि मैं खुद पुराने कपड़े पहनती थी लेकिन निमरा के लिए नए कपड़े लेती थी, उसके लिए तमाम तर उसकी ख्वाहिशात पूरी की, जो मोबाइल फ़ोन उसने बोला उसको वो दिलाया, जो खाने को बोलती थी वो घर में जो है वो खाने को पकता था। यानी कि निमरा के इतने नखरे बकौल उनके जो है वो घर में उठाए जाते थे। तो अगर सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो हम अपने बच्चों को दुरुस्त अंदाज में करवाएं, यानी कि जो काम की चीज़ें, अब ये तो नहीं हो सकता, देखिए जी आजकल मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत बनता जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल फ़ोन दें नहीं बच्चों को, जो इस एज के आ गए, मोबाइल फ़ोन तो देना पड़ेगा, लेकिन बस नज़र इस तरह से हमें रखनी पड़ेगी कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, लड़का या लड़की बोथ, तो उनके बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है कि कौन उनके दोस्त हैं, वो क्या बातें करते हैं, और उनके दोस्तों से भी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात ज़रूरी है, बल्कि अच्छी है, ताकि उनके दोस्तों के क्या तासुरात होते हैं, क्या गुफ्तगू वो करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कम से कम हमें ये पता हो तो कि वो किन लोगों के साथ इसकी गैदरिंग है, लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि दोनों चीज़ों में आप ये देखें, दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है। निमरा भी जो है वो मोबाइल फ़ोन अपने पास रखती थी और ज़्यादातर वक्त जो है वो अपना उसका मोबाइल फ़ोन में ही जो है वो गुजरता था। इसी तरह दुआ के पास जो है वो एक टैबलेट हुआ करता था, और वो उस टैबलेट के ज़रिए जो है वो बातचीत भी और सर्चेस भी और उस पर जो है वो उसका वक्त गुजरा करता था। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हमें पता होना चाहिए। तो इस पर हमें नज़र रखें। अगर आपको ये बात लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है तो मुझे इसके बारे में कमेंट्स भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, दुरुस्त नहीं है, तब भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।